तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेन चैप्टर से आने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक पता हो कि हम चीज़ों को देख पाते कैसे हैं, कि हमें कोई चीज़ दिख रही है तो वो कैसे दिख रही है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है, तो ये कैसे दिख रहा है, इसके पीछे मेन क्या प्रोसेस है, इसके पीछे क्या फिनोमेना है, इस चीज़ को हमें पहले समझना होगा। तो इसको समझने से पहले दो चीज़ें समझते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस। ये क्लास 8 में पढ़ा होगा, फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए समझ लें यहाँ से। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद का लाइट है, खुद का उनके पास सोर्स, उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे बल्ब, तो बल्ब को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, उसके अंदर खुद की लाइट है। तो ये होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सन, जो सन सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो सन से जो लाइट आती है वो उसका खुद का सोर्स है, उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनके पास खुद का सोर्स नहीं होता, विच डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स। ओन सोर्स ऑफ लाइट। विच डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट, जिनके पास खुद का सोर्स नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ये होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा ये नोटबुक के पास खुद की लाइट नहीं है, इसको डिपेंड होना पड़ रहा है किसी बल्ब के ऊपर। अगर वो बल्ब नहीं होगा तो यहाँ से आपको दिखेगा ही नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए मून, तो जो मून होता है वो हमारा नॉन ल्यूमिनस में आता है, क्योंकि उसके पास खुद का सोर्स होता ही नहीं है। मून के पास लाइट आती है सन से लाइट आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आती है। तो उसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल मून, जैसे इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है एक टेबल, ये एक टेबल है हमारी, और यहाँ पे हमारी आई। तो जब तक यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में जब तक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तब तक हमें ये टेबल दिखेगी नहीं। अगर लाइट चली जाए, जैसे कि लाइट पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो हमें चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ल्यूमिनस होते तो ये दिखते, नॉन ल्यूमिनस तो हमें नॉन ल्यूमिनस दिखते कैसे हैं, दूसरे की लाइट से कैसे दिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी रूम के अंदर एक बल्ब है, यहाँ पर ये हमारा एक बल्ब है, तो इस बल्ब से रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी, ऐसे रेज ऑफ लाइट आएंगी यहाँ पे, इसको हिट करेंगी। इसको हिट करने के बाद ये सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऑल डायरेक्शंस के अंदर, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर, ऐसे ही कुछ लाइट्स इधर आएंगी हमारी आइज तक। तो फिर आइज इन्हें कैप्चर करेगी, तो फिर इसको ये आइज को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा जहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। इसको ये भी दिखेगा यहाँ से, यहाँ से भी थोड़ी लाइट्स आ रही होंगी। तो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ से आती है, फिर उसको आइज हमारी ट्रेस करती हैं बैक, और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें दिख गया होगा अच्छे से, तो समझ गए होंगे अच्छे से ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। इसी में मून में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सन है, यहाँ पर इधर समझते हैं, ये हमारा सन और यहाँ पर मून है, यहाँ हमारा अर्थ है, अर्थ मून। तो सन से लाइट ऑफ रेज ऐसे आती हैं, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आती हैं, फिर हमको ये मून दिखता है। मून के पास खुद का कोई भी सोर्स है ही नहीं लाइट का। तो आई थिंक अच्छे से समझ होंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था, ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फ्यूचर में इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।